अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहते हैं। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद शेख और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है साजिद तारड़ टॉक विद इंडिया सेलिब्रेट रिटर्न ऑफ इमरान खान। तो इमरान खान पर वीडियो है, तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो और बाद में देते हैं रिव्यू। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं साजिद तारड़ साहब। तारड़ साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। My pleasure, thank you, Charles. सवाल करने से पहले दोस्तों, मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूं कि जो मैंने इंग्लिश यूट्यूब चैनल शुरू किया है, द न्यू वर्ड विद डॉक्टर चीमा, प्लीज उसको पहले जरूर सब्सक्राइब जाके करें। थैंक यू वेरी मच। तारड़ साहब, आज पाकिस्तान में एक बड़ी अनहोनी हो गई है। किसी को पता ही नहीं था कि इस तरह हो सकता है कि इमरान 20 आपको पता है कि पंजाब के अंदर बाई इलेक्शंस हो रहे थे और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 तारीख को जो है वो चीफ मिनिस्टर के लिए वोटिंग होनी है। तो लग ये रहा है कि इमरान खान साहब, क्योंकि 20 में से तकरीबन 16-17 सीटें इमरान खान साहब जीत गए हैं, तो अब वो उनका जो चीफ मिनिस्टर है वो जारी बात है पंजाब में आ जाएगा। तो टेक्निकली जो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, शहबाज शरीफ साहब जिसको हेड कर रहे हैं, वो सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ सिर्फ इस्लामाबाद के जो है ना वो एक टोल प्लाजे से दूसरे टोल प्लाजे तक के वो वजीर आजम रह जाएंगे। तारड़ साहब, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि इंडिया में भी बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, लोग खुश हैं वहां पे कि जनाब जब इमरान खान वापस आएगा तो पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली आइसोलेट होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो पूरी दुनिया से मत्था लगा लिया हुआ है, एंटी अमेरिकनिज्म भी बहुत कुछ है। तो आप काइंडली हमें बताएं, अब ये क्या सिनेरियो बिल्ड होने वाला है, जरा हमें एनलाइटन करें थोड़ा सा। चिमा साहब, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर अपने दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मेरी कोई पाकिस्तान के अंदर किसी पार्टी के साथ पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है और ना मैं किसी को प्रमोट करता हूं। मैं सिर्फ पाकिस्तान के साथ जो लोग कुछ कर रहे हैं जो पिछले 74-75 साल से, उनको उनको मैं उनका एनालिसिस करता हूं, रिसर्च करता हूं। और मेरी क्योंकि मादरे मिल्लत है, मेरा ये हक बनता है कि मैं अगर जो उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो मैं एटलीस्ट उसके खिलाफ आवाज उठाऊं। आज एक मजहबी पार्टी जो है वो पंजाब को टेक ओवर कर चुकी है, करेगी जो है 17 सीटों के साथ। और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं जनाब आली मुकाम जनाब आले हजरत मौलाना मोहम्मद इमरान बिन इकरामुल्लाह बनी गालवी, जो कि अब मजहबी पेशवा है। ही इज नो मोर पॉलिटिशियन, जिन्होंने कहा है ये जिहाद है, निकलो ये जिहाद है। हर घर में जाके उनको बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है। मेरा पहला क्वेश्चन हर पाकिस्तानी से ये होगा, आपको ये एक्सट्रीमिज्म चाहिए अभी मजीद? और आपने इसकी कितनी कीमत अदा की है पहले अफगानिस्तान के जरिए? आपको नया अफगानिस्तान चाहिए जो कि आपको बिल्कुल दे रहे हैं, जन्नत के टिकटें ने बांटी हैं फैसलाबाद। अगले दिन आपको मैंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को वोट दो, जन्नत का टिकट लो। क्या ये वाकई ये हमारी डायरेक्शन है? अफगानिस्तान एक खिलाफत चाहिए आपको इमरान खान जो कि उनका इरादा है कि अगले 20 साल में मुझे, वो पहले कहते थे मुझे 10 साल चाहिए, एटलीस्ट मेरी पार्टी को 10 साल चाहिए। तो वाकई आप इमरान खान साहब के आसपास जो बच्चे छोटे छोटी उम्र के हैं, जो जिनके कोई हल्के नहीं है, जिनके कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्या आपको वाकई वो मजीद 10 साल चाहिए? वो क्या आपको फिफ्थ जनरेशन वार तो बहुत पीछे रह चुकी है, क्या आपको 6th और 7th जनरेशन वार चाहिए? मैं आज I'm completely shocked today, completely। अब मैं छोटे से 2-4 सिनेरियो बताना चाहूंगा जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये 4 वसीम अकरम अब ढूंढेंगे, 4 मजीद। पाक पतन को सूबा बनाया जाएगा, 4-5 नई रिंग रोड बनाई जाएंगी, IMF से लोन पैकेज वापस ले लिया जाएगा, अमेरिका की एम्बेसी बंद कर दी जाएगी, पाकिस्तान कट्टे और मुर्गियां बेचकर रशिया से तेल लेगा और ये हुकूमत 10 से 20 साल आगे चलेगी। दिस इज व्हाट द पाकिस्तान वी आर लुकिंग फॉर। खान साहब किस तरीके से, मैं एक क्वेश्चन मेरा, दुनिया में मान लिया महंगाई से बेजार हो कि उन्होंने इमरान खान को वोट दिए, इमरान खान के पास कौन सा फार्मूला है कि महंगाई खत्म कर देगा?
इमरान खान को अभी तक, जो पिछली मैंने आपको अर्ज की थी, जो DW का इसको इंटरव्यू है वो देखें, इमरान खान को अभी पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है। उसने उसमें एडमिट किया कि मुझे पता ही नहीं था, मैं रशिया जब गया हूं कि उस दिन यूक्रेन की वार शुरू हो जानी, मुझे पता होता तो मैं जाता ही ना। तो DW वाले ने कहा था कि तुम्हारी ये इतनी इंफॉर्मेशन पुअर है, तुम्हारा स्टाफ तुम्हें ये नहीं बता सकता था कि वहां से टैंक चल पड़े हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। तो चले कोई नहीं, उस पर मैं एक जो मैं जिस पे हमेशा अपने आप को एक चीज सामने रख के कहता हूं इन सर्कमस्टांसिस में, जावेद चौधरी का आर्टिकल था, उसने कहा था 1971 में भी दुनिया की मत मारी जा चुकी थी। ये वही कौम है, आप बिल्कुल ना भूलें, जिन्होंने फातिमा जिन्ना को कहा था कि शी इज एन इंडियन एजेंट। ये वही कौम है जिन्होंने मुजीबुर रहमान को जलील किया था। ये वही कौम है जिन्होंने नारे लगाए थे कि उधर तुम इधर हम। ये वही कौम है जो कहते हैं कि अगर मैं नहीं तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े। तो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट योर डेस्टिनेशन इज, आप अमेरिका, अभी तक मैं बताना चाहूंगा, अभी तक रिगार्डलेस व्हाट यू डू, खान साहब ने अगले दिन DW पे ये भी कहा कि हमारा फ्यूचर बिलोंग टू चाइना, रशिया। फाइन, आई एग्री विद यू, लेकिन थोड़ी सी रिसर्च कर लें खान साहब। अभी तक दुनिया में वाइल्ड सुपर पावर अमेरिका ही है, जिनकी फाइनेंशियल सुप्रीमेसी है और जिनकी आर्मामेंट के ऊपर भी सुप्रीमेसी है, स्पेस में भी सुप्रीमेसी है। और आप नजायज फायदा उठा रहे हैं जो बाइडन का, स्लीपी जो का। रिपब्लिकन्स दे आर नॉकिंग ऑन द डोर। अमेरिका या खत्म हो जाएगा 2-3 सालों में, या अमेरिका रिवाइव करेगा, रिफॉर्म करेगा। खान साहब, इन सर्कमस्टांसिस में आप कहां जाएंगे? मैं इसका सवाल पूछना चाहता हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम से यह सवाल पूछना चाहता हूं। और दूसरा, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं, देखें दूसरी तरफ आज सबसे बड़ी बात क्या हुई है। वजीर आजम मोदी साहब जो है वो दलाई लामा को लेकर लद्दाख में चले गए, सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए। दुनिया के अपने मकासद के लिए कहा जा रही है और आपने अमेरिका के साथ दुश्मनी लगा दी। अब आप बंद करें अमेरिकन एम्बेसी, आप चाहते हैं रशिया की एम्बेसी के साथ अपनी डील करें और मिन्नतें तरले करें अगर आपको इजाजत देता है चाइना। आपने तो कोशिश की थी, ग्वादर से वो हटे हैं तो आपने कराची प्लेट में रख के दिया था उनको, लेकिन वो नहीं लेना चाहते क्योंकि वो आपका असली चेहरा देख चुके हैं। जिस तरीके से आपने $26 बिलियन उनका लूटा है सी पैक में, और उनके शहरी जिस तरह मारे उनके सिटीजन, वो आपसे खुश नहीं है। आपको बुला के मुराद सईद को तो वो बुलाते ही नहीं थे, बैन था चाइना से जाना। उन्होंने ओलंपिक में बुलाया था, आप जाके उनके पांव में लेट गए थे। आपने कहा बायलैटरल मेरी डिस्कशन हो रही है, हालांकि इनवाइट उन्होंने आपको ओलंपिक के लिए किया था। तो ये अब वाकई खुश होना चाहिए जो भी पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में, 9 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में देखना चाहता है, उनको वाकई सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी अब डायरेक्शन वही है। मैंने आपको कहा कि मेरी सारी जिंदगी मैंने अपना एक वाहिद अदारा, जो हमारी फेडरेशन का जो एक सिंबल है, जिसने पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में, मैं मानता हूं जो भी उनके ऊपर एलिगेशन है, हाइब्रिड सिस्टम की है, जो कुछ भी सिस्टम है, एक वाहिद अदारा है जो कि पाकिस्तान के हर जल्जले में, सैलाब में, हर मुश्किल वक्त में आया है। आज उसको आपने जलीलो ख्वार करके रख दिया। जिन बच्चों की दाढ़ी मूछे नहीं है वो भी अब बाजवा साहब का नाम ले लेके गालियां निकाल रहे हैं। दिस इज व्हाट योर फ्यूचर इज। आपने नई जनरेशन को यही सिखाना है। तैयबा गुल का नाम ही आपने सिखाना है, और टिकटॉकर ही आपने, टिकटॉकरों को तो बुला बुला के प्राइम मिनिस्टर मीटिंगें कर रहा है। मेरा मकसद ये, दिस इज हाउ यू रन द स्टेट, दिस इज योर पॉलिसीज। चले फिर वो कहते हैं ना, या किस्मत या नसीब, फिर शौक है आपको भी करो पूरा। मैं समझता हूं 17 सीटों पे जिताने वालों को 3.5 साल में कुछ भी नजर नहीं आएगा क्या कर रहे हैं। अब 4 उस्मान बुजदार आएंगे, पाक पतन सूबा बनेगा, नई गोगियां, नई गुजर, नए तमाशे होंगे। चले फिर ले अब तो पहुंच गए आप। तार साहब, एक जिस चीज पे इलेक्शन लड़ा गया, और आज भी असद उमर साहब जो इमरान खान साहब के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर प्लानिंग कमीशन के मिनिस्टर थे, जिनके वालिद साहब खुद जनरल थे और कोल्ड वॉर में बड़ा उन्होंने जो है नाम कमाया, उन्होंने कहा जनाब आज के बाद हकीकी आजादी पाकिस्तान को मिल गई और गुलामी हमने खत्म कर दी। तारड़ साहब, पाकिस्तान का मसला क्या, ये जो नारा मारा गया है हकीकी आजादी का, ये हकीकी आजादी हमारा मसला है? ये इमरान खान साहब ने जो आज आपने कहा कि जिस तरह मजहब का इस्तेमाल करके और जो इलेक्शन को जहाद बना दिया, जो फजलुर रहमान को भी शर्मिंदा कर दिया इन्होंने तो पाकिस्तान की मजहबी जमातों को शर्मिंदा कर दिया कि वो तो, ये हमें क्या चाहिए? हमें तो कनेक्टिविटी चाहिए थी। हमने तो अमेरिका के लिए, वेस्ट के लिए जो दहशतगर्दी की जंग लड़ी, आज तो हमें उनके करीब होना चाहिए था,
उनसे डिविडेंड्स लेने थे, दुनिया उनसे फायदे ले रही है, वो अमेरिका इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, और इमरान खान कह रहे हैं हमें अमेरिका से हकीकी आजादी चाहिए, हम गुलाम नहीं रहेंगे। पाकिस्तान और हम की ये जो नोशन है गुलामी का, हकीकी आजादी का, और अमेरिका के खिलाफ जाना, आप जाएं अगर आप जा सकते हैं, अगर आपकी इतनी ताकत है। दरअसल ये जो अवाम के दिमाग में इन्होंने ये चीज डाल दी है, हकीकी आजादी, गुलामी, और ये चीज एट द एंड ऑफ द डे जाना तो उन्होंने हाथ तो ऐसे ही करना है अमेरिका के आगे, इंग्लैंड के आगे, IMF के आगे। तो फिर अवाम में ये नारा क्यों चला रहे हैं हकीकी आजादी का? पाकिस्तान कैसे हकीकी आजाद हो सकता है? आप जरा इस पे जरा हमें बताएं, हकीकी आजादी और गुलामी। द मैन इज सो स्मार्ट इन नेगेटिविटी। स्पेशली मुझे बताने दे, तीन कार्ड इसने रिसर्च की है कि इस 3 कार्ड बड़े जालिम कार्ड हैं जो चलते हैं यहाँ पे, जिसको अयूब खान ने भी चलाया, दूसरों ने भी चलाया। गद्दारी का कार्ड, मजहब का कार्ड, और 9 साल सुबह सरहद में रहा है तो इसको पता था वहां पे ड्रोन अटैक होते रहे, एंटी अमेरिका सेंटीमेंट है, इसने वहां पे एंटी अमेरिका कार्ड भी चला दिया। ये 3 इतने खतरनाक कार्ड थे जो इसने वेपन यूज किया है। अब मैं आज देखें आपकी फेडरेशन को चैलेंज किया इन्होंने खुद। शहबाज गिल साहब FC को साथ लेकर पंजाब के सेंटर में घूम रहे हैं, आपकी फेडरेशन को चैलेंज है, लेकिन किसी के माथे पे कोई बल नहीं है। शेख रशीद ने खुद, उसकी वीडियो आ चुकी है, वो एक्नॉलेज कर चुका है कि 30-30 करोड़ दिए गए हैं शरकपुरी को, लेकिन किसी के माथे पे कोई बल नहीं। चीमा साहब, नेशंस कैनॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। हजूर आपका मुझे नेशनलिज्म कहीं नजर नहीं आ रहा है, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में। लुट जो थे, नस जो थे, खा जो थे, पी जो थे, बस दिस इज व्हाट इट इज। आपने शराफत अपनी डिक्शनरी से खत्म कर दी है, आपने किरदार साजी अपनी डिक्शनरी से खत्म कर दी है। मैंने आपको बता नहीं रहा हूं कि जो हालात हैं इनके, जिस तरीके से इस बंदे ने जो तकारीर की है, जो इन्होंने बार बार, और डोनाल्ड लू, यार जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने डोनाल्ड लू का कुछ लेना देना नहीं, अमेरिका का सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कोई लेना देना नहीं है, जो अदारे पाकिस्तान की हिफाजत के जिम्मेदार है उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चों को साथ लेके अवारगी सिखाना होता है ना, जब खवातीन भी ना सेफ हो उसमें। अब मैं छोटी सी ये बात बता, आपसे दूसरा बात पूछता है। पहले दिन किसी ने कहा कि जी 25 के 25 चैनल भी इनके साथ मिले हुए हैं। अब पीका, मैं अब देखूंगा ना अगले दिन, अहमद मीर साहब ने भी, मैं हैरान हूं कि इन्होंने इस्लामाबाद में सामने बिठा के इमरान खान के सामने स्पीच दी है, पीका का नाम ही नहीं लिया उसमें। इन्होंने बिल्कुल ऊपर उठ के एहतजाज में तकरीर में ये नहीं कहा कि मुझे निकाल दिया गया था इतने अरसे के लिए, ये किस किस्म की बात। खान साहब ने कह दिया मेरे होते हुए आज तक मेरे ऑर्डर पे कोई बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। मोहसन बेग आपने मिसाल बना दी। अब पीका आएगा, अब देखते हैं आगे चैनलों का क्या बनता है, अब देखते हैं आगे जर्नलिस्टों का क्या बनता है। अब पीका भी आएगा, छीका भी आएगा, हर चीज आएगी यहाँ पे। अब मेरा मसला, अब तो दिस इज व्हाट कहते हैं, पार्टी जस्ट बिगिनिंग। पार्टी तो अभी शुरू हुई है भाई, अभी तो शुरू हुई है पार्टी। चले, वो कहते हैं ना कि देखिए 2-4 चीजें होती, मैंने बिल्कुल एग्री करता हूं कि बाहर से एक्सटर्नल थ्रेट्स इतनी खतरनाक नहीं होती जो इंटरनल थ्रेट्स होती। मैं हैरान इस चीज पे हूं कि किस तरीके से आपकी एस्टेब्लिशमेंट, आपके अदारे जो है वो कितनी खूबसूरती के साथ ब्लैकमेल हो रहे हैं, कोनों में छुप के बैठे हैं जिस तरह पता नहीं क्या। मैं तो याद पर समझता हूं खान साहब के पास 2 चीजें, या तो बहुत बड़े कुछ सीक्रेट इनके राज इनके पास ऐसे हैं कि वो बार बार कहते भी हैं मैं निकालूंगा राज, या तो वो उनसे डर रहे हैं, या खान साहब को पास को गिदड़ सिंह की जादू कुछ चिल्ला ऐसा कट लिया खान साहब ने कि दुनिया अन्नी हो गई। इन दोनों चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। इसको मैं जमहूरियत तो कहते नहीं, जो कुछ भी हो रहा है इसको कौन कहते हैं जमहूरियत। तो तारड़ साहब, जो अभी आप ये बताएं कि ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हमारे इंडिया और अमेरिका के साथ क्या होने वाला है, क्योंकि इमरान खान साहब ने जाके फैलाना तो हाथ ही है, यहाँ तो होना है कोई हमारे पास पैसा हो। IMF की डील हमारी फंसी हुई है, अभी IMF ने $1.8 बिलियन उन्होंने कहा हम आपको देंगे। ये जो सिचुएशन हुई है, इसमें तो हो सकता है वो पैसे भी रोक लें, क्यों अभी तो बिलावल ने जाके एंटनी ब्लिंकन से बात शुरू की थी, मामलात चले ही थे कि फिर इमरान खान की वापसी, रिटर्न ऑफ इमरान खान हो गया। तो ये हमारा इंडिया अमेरिका के साथ आइंदा क्या मुस्तकबिल तय होने वाला है, क्योंकि इमरान खान ने तो फैसला कर लिया है कि हर चीज में आग ला देनी। मैं चीमा साहब, मैं हमेशा सबसे बड़ा जिस चीज को समझता हूँ कि सारी दुनिया का सिस्टम खराब है, वो स्लीपी जो की वजह से हो रहा है सारा कुछ। जिस तरीके से देखिए अभी सऊदी अरेबिया से ज़रीर ख्वार होकर वापस हमारा प्रेसिडेंट आ रहा है, उसी तरीके से इमरान खान अब्यूज कर रहा है। वरना जुर्रत थी किसी बंदे की
कि अमेरिका एक द सोल सुपर पावर है, उसको जेब से एक झूठा एक लेटर निकाल के उसको बार बार ब्लैकमेल करे और उसके खिलाफ कह के निकलो जिहाद करो? सवाल ही नहीं पैदा होता। एटलीस्ट अमेरिका को चाहिए था अपनी सफाई पेश करता है या सख्त स्टैंड लेता है इसके खिलाफ, लेकिन वो नहीं ले रहे क्योंकि स्लीपी जो है उसको पता नहीं क्या पक रहा है। लेकिन मैं वही बता रहा हूं खान साहब, रिपब्लिकन आगे न बुए थे, 20-25 कांग्रेसमैन थे, उन्हें और लग गए ट्रंप के बाद। या मेरे को महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं रिपब्लिकन 15-20-25 आ रहे हैं कांग्रेस के अंदर। ये सिस्टम रुक जाना है। ये अमेरिका रिवाइव होगा या खत्म हो जाएगा या रिवाइव कर जाएगा। उस रिवाइव अगर हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? आपका फिर डायरेक्शन सिर्फ रशिया और चाइना रह जाएगी। चाइना के बारे में वो खासकर बताना चाहता हूं, बिलखसूस चाइना। चाइना हैज लास्ट इन श्रीलंका, चाइना हैज लास्ट इन पाकिस्तान, और चाइना की सिर्फ एक बेस है जिबूती के अंदर। चाइना सिर्फ अफ्रीका के उनके प्रोजेक्ट ठीक चल रहे हैं, बाकी हर प्रोजेक्ट उनका खत्म फेल है। उनकी 50 साल की हिस्ट्री है स्वयं पैसा कमाने के, उसके अलावा 30 पैसा कमाते नहीं है, चीजों को डुप्लीकेट करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट चोरी करते हैं। चाइना बना अमेरिका के पैसे, अमेरिका के ब्रेन से, अमेरिका के पैसे से। तो ये खान साहब, ये दूसरी दुनिया जो बार बार जो अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान करते हैं, ये कोई इसमें कोई अक्लमंदी नहीं है, इसमें कोई शऊर वाली बात नहीं है, ये गलत करते हैं ये बात। आप अपनी हुकूमत, अपने लालच, इन सारी चीजों के, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए आपने पाकिस्तान की सारी फॉरेन पॉलिसी को आग लगा दी है। ये अक्लमंदी। और आगे कहां जाएंगे? यही वॉशिंगटन डीसी में मिलते करेंगे, आगे तरले लेंगे। और इन्होंने क्या करना है? हाँ, वो खुद कहते हैं यू टर्न, क्या फर्क पड़ता है? सुबह भी यू टर्न, शाम को भी यू टर्न, एक और यू टर्न मार लेंगे। बच्चे लौंडे लपाड़े डीजे बाट लेके पीछे पीछे फिर रहे हैं। चलो, यही पाकिस्तान की किस्मत है। तो चलो पर यही सही, क्योंकि देखें जो 74 साल में कोई अकलमंदी नहीं है तो आगे किस तरह अकलमंदी करेंगे? देखें ना माजी के, आप देखें तो सिर्फ माजी के क्या क्या लतीफे हैं इनके। माजी के लीडरान के हालात देखे जाए तो वो क्या है, उनके अंदर कोई बुर्दबारी, सवाए शर्मिंदगी की कुछ भी नहीं है। किसी ने आज पूरे 74 साल में कहा हो कि मैं पाकिस्तान को बचाऊंगा, मैं यहां खराबी नहीं होने दूंगा? सबने पैसे लिए बार। मुझे छोटा सा मैं क्वेश्चन करता हूं, आपकी टोटल जितने रूलिंग एलीट है उनमें से रिटायर हो गए या अपने पाकिस्तान रहता कौन है? कौन रहता है पाकिस्तान? कोई जज जर्नल, कोई मेरा मसद ब्यूरोक्रेसी, कोई पुलिस डिपार्टमेंट, कोई लीडर, कोई सियासी लीडर पाकिस्तान रहता है कोई? सारे लंदन बैठे, अमेरिका बैठे, सारे तो एक गुलामाना सोच के मालिक हैं ये लोग सारे। और हमारे जैसे लोग भाग के बाहर गुजारा कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन का हिस्सा है हम लोगों के पास, जिनको बाहर आ जाए। मैं कहता हूं आप अभी सिविल का, आप कहते हैं किसी चीज का 2 साल का एसोसिएट डिग्री लें, शाम को बच्चा भाग के ऑस्ट्रेलिया कनाडा की इमिग्रेशन ले लेता है। वो पीछे जो बैठे हैं वो पीटीआई बनी पड़ी है। मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान, व्हाट आर आवर डायरेक्शंस? अब न्यू अफगानिस्तान, अब रिलीजियस, ये मेरे ख्याल में जो खान साहब ये रिलीजियस कू कर रहे हैं ना, ये तो अमर बिल मारूफ का क्या मतलब है? आधा पाकिस्तान अब आज के बाद काफिर हो जाएगा। वो जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया वो काफिर है, वो जिन्होंने इनको वोट नहीं दिया वो गद्दार हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए। आज के बाद इसका मतलब तो यही है ना। लेकिन सीमा साहब, इसके मैं हमेशा पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं। या खान साहब के अंदर देखें, मैंने हमेशा 2 चीजें बताता हूं। मुझे अमेरिका में पॉलिटिकल साइंस में, सियासत में मैंने सीखा था कि सियासत दोस्तियां बनाने का, रिलेशनशिप बनाने का नाम है, दुश्मनियां नफरतों का नाम नहीं है। ये आप कंपीट करते हैं, शाम को घर जाके एक दूसरे से अपनी हार एक्सेप्ट कर लेते हैं, आगे चलते हैं। कौम मुल्क को पहले सोचा जाता है। ये नहीं कहा जाता कि अगर ये शहबाज शरीफ आना था तो पाकिस्तान पे एटम बम मार दो, अगर अमेरिका की गुलामी से पाकिस्तान बनता ही ना तो अच्छा था। ये स्टेटमेंट्स हैं इस इंसान की। तो ये इसको अगर सियासत आप कहते हैं तो कह लें, मैं इसको सियासत मानने से इनकार करता हूं, क्योंकि मैं समझता हूं अगर अकलमंदी, मैंने अगले भी दिन आपसे कहा था, अगर ये इंसान अकलमंद होता, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर अपोजिशन में बैठता, असेंबलियों की टर्म पूरी होती, इलेक्शन लड़ता। बोरिस जॉनसन इस वक्त आपका क्या ख्याल है? इंग्लैंड को आग लगाने को फिर रहा है वो, उसके हाथ में आप देख रहे हैं पेट्रोल की। दुनिया में वोट ऑफ नो, भारत के अंदर कई दफा ये चीज हुई, एक्सरसाइज हुई, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गवर्नमेंट गई, लोग चुप करके दूसरे बेंचों में बैठ जाते हैं। और इस बंदे की देखें आप हालात कि कौमी असेंबली से इस्तीफे हैं, सुबह सरहद में असेंबली में बैठा है, आजाद कश्मीर में असेंबली में बैठा है, लेकिन कौम को बेवकूफ बनाया है। मैं हैरान हूं, कौम बन गई बेवकूफ। वो बिल्कुल, मैं चाहता हूं हर बच्चा जावेद चौधरी का आर्टिकल निकाल के पढ़े, वो जो लिखा था कि मत किस तरह मारी जाती है कौम की।
मत मारी जा चुकी। चले अल्लाह रहम करे, अब बेहतर दुआई खैर ही हो सकती है और क्या हो सकता है। हमारे जैसे बंदे, उनको अब 4 वसीम अकरम नजर आने शुरू हो चुके हैं, और उसके बाद BRT नजर आनी शुरू हो चुकी है, उनको रिंग रोड आने, उनके ख्वाब आने शुरू हो चुके हैं रिंग रोड के। अब देखें फिर क्या हो सकता है। फिर मैं सोच रहा था कि शायद हम बच जाएंगे। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी। कमर चीमा साहब और साजिद तारड़ साहब, और उन्होंने एक अच्छी स्पीच दी है। स्पीच इसको बोल सकते हैं, और एक्सप्लेन अगर समझे तो कोई समझने वाला हो तो सारी बातें भाई सच हैं, और बाकी जो अगर कोई खान साहब की पार्टी का है तो फिर तो वो नहीं समझेगा, जो कि देखा जाए तो। अच्छा मेरी बात सुनो ना, हमने ना स्पीकर का वॉल्यूम बहुत ही कम रखा हुआ है, लेकिन फिर भी थड़ थड़ आवाज इसकी आती है, पता नहीं कोई नेचुरल इसके भाई जान है उसके अंदर। भाई क्या हो गया है? माशाल्लाह इतना गबरू सामने बैठा हुआ है, देखे ना कि भाई क्या है उसके माशाल्लाह आगे। दोनों तो भाई गबरू पाकिस्तानी है यहाँ के यार, बोल ना आप क्यों इस तरह बातें लफ्ज ना यूज किया करें। अगर चीमा वहाँ पे साहब बैठ आप के उनका खून जल रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए जल रहा है ना, अपने मुल्क के लिए जल रहा है। बिल्कुल भाई, देख लें कि उनको कितनी मोहब्बत है और कहाँ तक वो जज्बाती हो रहे हैं अपने वतन के लिए, ना कि इनके लिए कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने स्टार्ट में ये बोला कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता। उनको पता है कि वहाँ पे फ्यूचर नहीं उनका भाई, तो फिर क्यों जल रहे हैं? असल में बात ये अगर भी करें चीज़ ना, ठीक है भाई। आज के सिनेरियो के हिसाब से बात करें तो जो लास्ट अभी कल जो इलेक्शन हुआ है ना फाइनल, पंजाब में जो है ना वो 20 सीटें जो है ना उसके ऊपर इलेक्शन हुआ है, जिसमें से जो 15 सीटें हैं ना वो इमरान खान की पार्टी जो है ना उसने जीती हैं, और 4 सीटें जो है ना वो मौजूदा हुकूमत ने जीती हैं, और एक आज़ाद खड़ा हुआ था उसने जीती हैं। और आज़ाद किस तरफ जाता है, जो जिसकी भी हुकूमत बनती है उसके साथ वो मिलता है। ये एक जो है ना एक आप कह लें कि ये चलता है शुरू से ही है। अच्छा अब इसमें थोड़ा सा मसला ये आ गया, एक रुकावट आप कह लें या एक सारा सिनेरियो चेंज हो गया। वो इस तरह हुआ है कि अब इधर पाकिस्तान के जो 4 सूबे हैं ना उसमें से एक सूबा जो है ना वो जरदारी के पास है, जो पीपल पार्टी है उसके पास, बिलावल जिसके हैं वज़ीर खारजा बने हुए हैं उसके पास है। बलूचिस्तान में भी एक आज़ाद हुकूमत है, वो GAD हैं, वो उनका अपने ही कुछ सिनेरियो है। अच्छा उसके अलावा बाकी बात जाते हैं पंजाब और क्या खैबर पख्तूनख्वा वाले, पंजाब और KP वाले नहीं, मैं बलूचिस्तान का क्लियर कर देता हूँ, आपको शायद नहीं उसके ऊपर समझ आए। उसमें ना बलूचिस्तान में अभी कोई पार्टी इंटर नहीं हुई, उसमें जो है ना JUIF एक है, इस्लामी पार्टी है मौलाना फजलुर रहमान की, और प्लस GAD के नाम से एक पार्टी है। वो अभी जो है ना वो अलायंस है इधर, जो हुकूमत अभी चल रही है ना, पहले वो इमरान खान के साथ थे, अब जैसे हुकूमत चेंज हुई है वो इनके साथ मिली है, क्योंकि वहाँ पे सीटें हैं जस्ट थोड़ी 16 सीटें हैं, और उस वजह से जो है ना उनको किसी हुकूमत के साथ हर दफ़ा अलहाक करना पड़ता है, और ये सारे सूबे ही करते हैं, इसमें ये कोई राय नहीं कि वो ही जस्ट करते हैं। क्योंकि उस हवाले से मैं आपको क्लियर कर दूं कि वो आप ऐसा ना समझिए कि वहाँ पे कोई बड़ी पार्टी नहीं है, तो वो भी वहाँ के लिहाज से जो है ना वो बड़ी पार्टी हैं, वो फैसले करती हैं, उनका सारा निज़ाम जो है ना उसके मुताबिक चलता है। तो KPK में जो है ना वो भी इमरान खान की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में, और अब पंजाब में भी इसकी हुकूमत जो है ना वो दोबारा बन गई। पहले भी इसकी थी, वो कुछ लोग आगे पीछे हो गए। तो मसला ये है कि वज़ीर आज़म का जो है ना वो क्या बनेगा। वज़ीर आज़म अब क्या है, वो बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि एक टूल प्लाजा से लेकर दूसरे टूल प्लाजा तक जो है ना वो 24 किलोमीटर फासला बनता है, वहाँ तक के सिर्फ जस्ट जो है ना वो वज़ीर आज़म रह गया। वो उससे आगे जो है ना वो किसी भी सूबे में दाखिल होने के लिए उसको जो है ना वो वज़ीर आला के साथ जो है ना वो बैठना पड़ना है, वो ज़ाहिर बात है इमरान खान। तो इस लिहाज से थोड़ा सा जो है ना वो सिनेरियो चेंज है। वीडियो इस तरह थोड़ी लंबी हो जानी है क्योंकि टॉपिक इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर किए हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता दूं जो हमारे पाकिस्तान में बिकता है चलता है, जिसका जो है ना वो पहले वो कह रहे थे कि जनरल अयूब जो है ना उसने चलाया था, ज़ियाउल हक ने चलाया था, वो भी यही था कि एक जो है ना वो गद्दारी का चलाएं कि ये गद्दार है, फलाना गद्दार है, वो गद्दार है, ये गद्दार है। दूसरा जो है ना वो मजहबी टच था जो है ना वो कि ये मतलब इसने अपने बहुत सारे मजहबी जो है ना वो दरमियान में आ जाते हैं। जिस तरह अभी ये कह रहे हैं कि इन्होंने जहाद का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है कि हम जो कुछ ये कर रहे हैं ये एक जहाद कर रहे हैं अपने मुल्क के खिलाफ, वो जहाद कर रहे हैं। तो एक कोई भाई उन्होंने ना तीसरा जो है ना वो तीसरा जो थर्ड है ना वो है एंटी अमेरिका। हालांकि अगर कोई सेंसिबल बंदा है या कोई अगर थोड़ा सा भी जिसमें थोड़ी गैरत आप कह लें वो रखता हो ना, तो अमेरिका के खिलाफ ये कभी बोले ही ना।
उसकी अच्छा रीजन मेरी क्या बात है कि सुनना, हम उनसे मैं लेके खाते हैं इमरान और खान उनको की ही हुकूमत में काफ़ी उसने मेंटेन कर लिया था कि लोग टैक्स भी देने लगे थे और शायद फ्यूचर में आपको कर्जा ना लेना पड़ता था किसी मुल्क से। लेकिन हमारी अवाम ऐसे है कि अमेरिका के आगे ऐसे झुक जाते हैं ना कि जैसे उन्होंने आकर आपको दबा देना है, मार देना है। यार इतना भी आमना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं। इंडिया तो चाहता है कि एंटी पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले वो बंदा वो चाहते हैं, तो उनको नरेंद्र मोदी चाहिए। लेकिन पाकिस्तान को भी वो बंदा चाहिए जो एंटी अमेरिका हो, जो एंटी इंडिया हो, जो झुके ना। वो इमरान का परफेक्ट है। अब देखना तो हमने भी है कि क्योंकि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जानी। इमरान का हुकूमत में आता है, पहले तो एंटी अमेरिका भी है, एंटी इंडिया भी है, तो एक माहौल बहुत गर्म होना है। हमने भी अंग्रेज़ों से बहुत बदले लेने हैं। देखते हैं अब अमेरिका क्या करता है भाई। अब इमरान नहीं, खान इस लिहाज से अगर अब देख लें कि इंडिया ने भाई वो डील लेकिन की ये है कि तो आप उसमें अमेरिका इसमें कोई राय नहीं है कि जो कल का इलेक्शन इमरान खान जीता है ना, मे भी वो अगला जो है ना वो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन जाए। जो सिनेरियो नज़र आ रहा है उसकी रीज़न ये है कि अवाम अंधाधुंध निकली है। अवाम ने जो है ना वो ऐसा बाजी पलटी है ना कि हर बंदा हैरान रह गया कि इस तरह होना नहीं था जिस तरह हो गया। बिल्कुल। लेकिन देखो अभी टाइम है, देखो अभी ये इलेक्शन अनाउंस करते हैं या 4 दिन ठहर के करते हैं, लेकिन ये कि अब इसके अलावा कोई हल नहीं है। तो तरक्की की ज़रूरत तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा है, और अभी हमारी तवज्जो उस तरफ बिल्कुल भी नहीं है। कोई बंदा सोच लेना कि हमारी अभी तरक्की की राह में चलने की या हम जो है ना इस चीज़ की तरफ निकलने वाले हैं, तो वो एक सरासर झूठ है। और इस तरफ ना ही हमें कोई बताया गया है, ना ही हमें जो है ना वो दिखाया गया है, और ना ही हमें जो इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है ना वो करने के लिए कहा गया कि आपने या मिल मिला के जो है ना वो मुल्क को एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाना है। क्योंकि अभी तक ये आप ये अंदाज़ा लगा लें कि आप पिछले 4 साल से जो है ना वो यही देख रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत आ रही है, जा रही है, अभी गिर रहा है, ये कर रहा है, महंगाई कर रहा है, वो कर रहा है, इस चीज़ों के अंदर जो है ना वो फंसा रहा है। उसके बाद एक नई हुकूमत इन्होंने जो है ना वो 3 माह पहले चेंज कर दी, वो अभी 3 माह गुजरे नहीं है, तो उसके साथ भी अब उल्टा काम शुरू हो गया। तो यही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। अगर पॉलिटिकल जो है ना वो स्टेबिलिटी एक होगी तो फिर जो है ना वो मुल्क के बारे में कोई फैसले होंगे या बाकी अदारे वर्किंग करेंगे या लोग जो है ना एक डायरेक्शन सेट करेंगे। तो वो चीज़ तो बिल्कुल अभी जो है ना वो नज़र नहीं आती। वो देखो कब तक आएगी या कब तक नहीं आएगी। ये अब जो है ना वो माहौल की बात करें तो वो बहुत टफ हो गया। जिस तरह जो है ना वो तारड़ साहब बात कर रहे हैं कि अब जो है ना वो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, तो वही हम कह सकते हैं कि अब अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बिल्कुल भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।